मुझे याद आ रहे हैं बाबा के संग बिताए मधुबन के वो दिन। मुझे याद आ रहे हैं बाबा के संग बिताए मधुबन के वो दिन। मुरली सुनाना, टोली खिलाना, मुरली सुनाना, टोली खिलाना, बड़े प्यार से मुझको अपना बनाना। तो मीठे बाबा और मीठे बाबा के साथ साकार में बिताए हुए मधुबन के वो दिन सदा याद आते हैं। वो दिन भी याद आते हैं और आज भी बाबा हमेशा संग संग रहते हैं। तो आज भी बाबा वैसे ही याद आते हैं। इसलिए गीत बाबा की याद के बनते हैं। आज भी हम गीत गाते हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, है ना। और आप सोचो कि अमृत बेले बाबा सोने नहीं देते। हम तो यही अनुभव करते हैं भाई। हाँ, क्योंकि रात को सोते समय भी बाबा की मुरली याद आती है, बाबा याद आते हैं। गीत बजता है ना भाई कि निंदिया लेकर आई बाबा की याद सुहानी। ऐसे गीत सुनकर मधुबन में बाबा की याद में सोते थे और अभी भी सोते हैं। तो जब बाबा की याद में सोते हैं तो उठते भी बाबा की याद में है। फिर स्वप्न में भी बाबा याद आते हैं। बहुत सुंदर जीवन बाबा ने बना दिया है। हम कितने भाग्यशाली हैं। आप सब यह सोचते हैं? अमृत बेले भी गीतों से अमृत बेला, और रात में सोते हैं तो भी गीत सुनकर सोते हैं। इतना सुंदर जीवन, और सारे दिन भी अंदर में गीत गुंजायमान होता रहता है। हाँ, वास्तव में बाबा की मुरली ही गीत है। तो हमने गाया था ना कि मुरली ही गीत है, मुरली संगीत, बाबा मेरा मीत है, बाबा मेरी प्रीत, बाबा मेरा मीत है, बाबा मेरी जीत। वास्तव में बाबा मिल गया तो जीत तो हो ही गई। बाबा ही तो मेरी जीत है। मैंने बाबा को पा लिया। भाई जैसे कोई रेस करता है तो कुछ ना कुछ जीत में उसे गोल्ड मेडल, शील्ड आदि मिलता है। तो भाई वो गोल्ड मेडल और शील्ड तो बस शो पीस बन के रह जाता है। और उसमें फिर अभिमान भी आता है, मुझे इतने गोल्ड मेडल मिले, इतनी शील्ड मिली। यहाँ तो बाबा पूरे जीवन का साथी बन जाता है। कितने भाग्यवान हैं हम, कितने भाग्यवान हम,
भगवान हमसे मिलने आते। है ना भाई, देखो हर शब्द में गीत है। हाँ भाई, कल परसों की मुरली में भी हमने बताया था ना भाई कि गीत मीत प्रीत रीत। तो आज तो अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। हाँ, आज सारा दिन, कम से कम आज का दिन आप सभी मेरे मीठे भाइयों बहनों अव्यक्त होकर बिताना। व्यक्त भाव बिल्कुल ख़त्म कर दो। वैसे तो सारा जीवन हमको अब व्यक्त भाव से मुक्त होकर जीवन जीना है। हाँ, व्यक्त का कोई भी आकर्षण, व्यक्त की कोई भी बातें हमें अपनी तरफ ना खींचे। क्योंकि ये आकर्षण ही देह का भान लाता है और आत्मा को नीचे गिरा देता है। तो आज की जो अव्यक्त वाणी है वो प्यारे बाप दादा 7 मार्च 1988 को आकर चलाए थे। और बाबा भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट सामने रख रहे हैं कि देखो कैसे कैसे श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे जैसे हम श्रेष्ठ भाग्य का मनन चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रखते हैं, हाँ, तो स्मृति से स्वतः ही समर्थी आ जाती है ना भाई। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं, है ना भाई। आप सब भाग्यवान बच्चे हो ना भाई। हाँ, जो भाग्यवान बच्चे हैं वो कमेंट करें। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है। क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। हाँ, बाबा उस समय की संख्या बता रहे हैं, जो धरती पर संख्या रही होगी उस समय। बाबा तो जानी जाननहार है भाई। बाबा कहते हैं कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो 1988 से लेकर और आज अब तो 2021 चल रहा है, तो कितने वर्ष हो गए। तो उस समय तो 550 करोड़ थी और 88 से अभी तक कितने 100 करोड़ आत्माएं और बढ़ गई, है ना। अभी तो 800 करोड़ से भी ऊपर आत्माएं होंगी पूरी दुनिया में। तो अब तो और हमको नशा रहना चाहिए। हाँ, है ना। तो बाबा कह रहा है देखो उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। है कि नहीं भाई। कोटों में कोई में भी कोई। हमको भगवान ने चुना, हमको भगवान मिल रहा है, कितनी खुशी होनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बाबा तेरी याद आती है, ऐसा भी गीत बना था भाई। तो कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। हाँ, ऐसे छोटे मोटे नहीं हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्यवान हो। तो बाप दादा देख रहे हैं। हाँ, ऐसा किसको सुनने मिलेगा भाई कि भगवान देखे और धरती पर आकर बात करे। ऐसा किसको सुनने मिलेगा। हम तो बहुत भाग्यशाली भाई। अभी तो बाबा के बच्चों को YouTube पर सुनने मिल रहा है और हम बाबा के बच्चे बाबा की बातों को सुनाने के निमित्त बने हैं। बाबा हमको सुनाने के लिए बोला है, ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है भाई, है ना।
हाँ, तो उन्होंने अंतर में आप कितने थोड़े। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हाँ, वो तो आड़ी रेखा देखते हैं और बाबा तिलक देख रहे हैं, हर एक बच्चों को राजा महाराजा के रूप में देख रहे हैं। हाँ, जैसे किसी को गद्दी पर बिठाने के बाद फिर तिलक भी लगाया जाता है ना भाई। हाँ, तो बाबा देखो तिलक देख रहे हैं। देखो, हद के ज्योतिष तो हाथों की रेखा देखते, लेकिन यह दिव्य ईश्वरी भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। क्यों बाबा आत्मा देख के बात करते हैं ना भाई। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। तो भाग्यवान बच्चों की और निशानियाँ क्या दिखाई देंगी भाई, बताओ जरा आप भी। हाँ, आगे मुरली सुनने के पहले आप कमेंट करो जरा और आप बताओ भाई। भाग्यवान बच्चों की क्या निशानियाँ दिखाई देंगी। हाँ, सदा मुख पर ईश्वरी रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। हाँ, है ना भाई, रूहानी मुस्कुराहट की बात कही बाबा ने। हम तो अभी मुरली सुना रहे हैं आपको, तो हमारे नैन गीले हो गए हैं। किनारे से ऐसी मोती की तरह बूंद टपक रहे हैं। तो रूहानी मुस्कुराहट तो अनुभव होती है। और बाबा ने आगे क्या बताया देखो, भाग्यवान के नयन अर्थात दृष्टि, दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। हाँ, तो भाई मुरली आप ऐसे कैसे सुन रहे हो? आप हड़बड़ी में सुन रहे हो, शांति में सुन रहे हो, खुशी में सुन रहे हो? क्या स्थिति में आप मुरली सुन रहे हो? कम से कम बाबा की मुरली सुनते समय तो स्थिति बढ़िया बनी रहे भाई। हाँ, यदि दिन भर में 12 बार मतलब बार बार, हाँ, बार बार मुरली सुनते रहोगे तो कितना खुशी की लहर उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, तो भाग्यवान बच्चों की निशानी क्या हुई कि सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है क्या? उनकी दृष्टि। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। ये निशानी है भाग्यवान बच्चों की भाई। अर्थात काहे की अनुभूति करेगा? लाइट की अनुभूति होगी, जैसे कि कोई लाइट फरिश्ता जा रहा है। हाँ भाई, ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। बाबा कहते आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी देखना, हाँ, बाबा कह रहा है थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद की वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं क्या होगा आपके साथ? बेहद की वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। भाई, ये तो बाबा ने 88 में मुरली चलाई थी और अभी तो 2021 चल रहा है भाई। हाँ, तो अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। उस समय दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है अभी, ऐसा कह रहे थे बाबा। हाँ, इसलिए उस समय भी रिहर्सल चल रही थी। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम तो बहुत साल से ये सब देखते आ रहे हैं, अरे अभी कोई विनाश विनाश नहीं होना है, ऐसा कई लोग ये सोचते हैं।
तो क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेले की नींद में सो जाते कि अरे यह तो होता ही रहता है। हाँ, लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। हाँ, और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा, बहुत टेंशन में रहेंगे तो वो तनाव में बाबा की याद करेंगे या बाबा की तरफ उनका अटेंशन जाएगा, ध्यान जाएगा, और आप तन से अलग होकर अभी से ही बाबा की तरफ अटेंशन जाता है। अंतर है ना भाई। बाबा कह रहा है देखो उस समय सर्व आत्माओं के दिल से आवाज़ निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। तो ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति और ही निरंतर हो जाएगी, और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता भाई? जो श्रेष्ठ भाग्यवान समझते अपने आप को, उनकी बुद्धि में सदा क्या रहेगा? भगवान और भाग्य। हाँ, वो भाग्य के गीत ही गाते रहेंगे भाई। आप अमृत बेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो जरा। हाँ, भाग्यवान बच्चों को अमृत बेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। आप खुद देखो ना भाई, ये अमृत बेले बाबा की मुरली रिकॉर्ड हो रही है तो ये कौन करा रहा है? हाँ, आप चाहे अमृत बेले ऐसे सुनो, चाहे दिन भर में कभी भी सुनो, लेकिन रिकॉर्डिंग तो बाबा अमृत बेले करा रहे हैं। तो जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। हाँ, रोज सवेरे अमृत बेले, ऐसा गीत गाया है भाई। हाँ, बाबा हमसे मिलते, बाबा हमसे मिलते, ऐसे करके गीत बनाया भाई। तो अमृत बेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं, और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है ना भाई। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। गीता बजता है ना भाई। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। तो ये बाबा की ओर से ये गीत बजता है ना भाई कि मेरे लाडलो जागो, उठो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। तो आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। हाँ, अमृत बेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं, और फिर आह्वान भी करते हैं, आओ बच्चे, हाँ आओ, बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। है ना भाई। भाई बाप कहाँ बैठा है? बाबा ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में बैठा है। जब बाप के साथ आप बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? सोचो। बाबा बच्चों से कहते भाई मेहनत क्यों करते हो भाई, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो परम धाम में जाकर बाबा के संग बैठ जाओ बस, और कुछ थोड़ी करना है।
अनुभव कितना प्यारा अनुभव होता है। बहुत गहरी गहरी बात है भाई, बड़ी समझने की बात है। तो बाबा के संग बैठ जाओगे, जैसे हम कह रहे थे ना भाई, कि मुझे याद आ रहे हैं बाबा के संग बिताए मधुबन के वो दिन। तो मधुबन के वो दिन और आज का भी दिन, अभी का समय, प्रत्येक क्षण बाबा इशारे देते हैं। एक जगह भी गलती नहीं होती है। सारे जीवन में कोई फिर पूछता है तो उसके लिए भी बिल्कुल बढ़िया बात निकल जाती है। भाई हम कोई ज्योतिषी नहीं है, बस उस परम ज्योति को संग रखे हुए हैं। हाँ, तो कई लोग हमको ज्योतिषी भी समझते हैं। भाई हमें कुछ नहीं मालूम, हम कहते हैं बाबा बताते हैं तो हम आपको बता देते हैं। कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं भाई, पिछली मुरलियों में आप सुनना, बाबा ने बहुत सारे अनुभव कराए और उन अनुभवों को रिकॉर्ड भी करवाया आप सभी बच्चों के लिए। हाँ, हम अकेले अनुभव क्यों करेंगे भाई, हमको अकेले थोड़ी सतयुग में आना है। जो भी अनुभव होगा हम तो सुनाएंगे भाई। हाँ, अभी कोई कुछ भी समझे, है ना भाई। हाँ, तो सोचो, है ना भाई, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा और स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः होगी। तो परम धाम एक स्थान है ऊंचे से ऊंचा। हाँ, तो परम धाम जैसे साइलेंट है, वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं है। जब आप बाबा के संग परम धाम में बैठकर अनुभव करेंगे ना, तो कोई आवाज़ अंदर नहीं होगा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना है वैसा होना है, ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, यही आवाज़ तंग करती है भाई। हाँ भाई, जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है, वही हम बता रहे थे ना कि मधुबन। हाँ, जब पहली बार मैं मधुबन गया था तो अपने आप एक गीत बना था, पहली बार डेलीगेट्स बन के गया था। तो वो गीत आज भी याद आता है कि जब से मिला हूँ मैं तुमसे शिव बाबा, याद आ रही है ओ मेरे बाबा, मधुबन की वादियों में गया था, तब तुमसे मेरा संगम हुआ था। तो ये अनुभव हम इस जन्म में ज्ञान सरोवर में कर रहे थे। और मधुबन किसे कहते हैं, पांडव भवन को मधुबन कहते हैं। तो पांडव भवन मैंने देखा ही नहीं था, वो तो आबू रोड पर उतरे थे तो सीधे जो है कार लेने आई थी बाबा की कार, और हमको सीधे ज्ञान सरोवर ले गए थे। तो ज्ञान सरोवर तो बाद में बना था और पांडव भवन तो कब से बना है। तो हमें अचानक ज्ञान सरोवर पहुंचकर पिछले जन्म की याद आ गई और ये गीत बज उठा अपने आप और शब्द लिखा गए। तब मैंने को लगा कि नहीं, ओहो, फिर इस जन्म में भी हम जो पहली तारीख से बाबा के बने, तो आज 2500 साल हो गए होंगे भाई। हम साल काहे को गिने, क्या करना साल गिल के, हर सेकंड बाबा मेरे साथ है और 1 सेकंड बराबर 1 साल। 1 सेकंड भी आप बाबा की याद के बिना, बाबा के संग के बिना ना बिताओ भाई। यही वो समय है। फिर और कब आप बिताओगे भाई, काहे बुद्धि को इधर उधर भगाते हो, क्यों मेहनत करते हो। ऊंचे स्थान पर ऊंची स्थिति में बैठे रहो। हाँ, है ना भाई। जैसे मधुबन में आते हो तो योग लगाना पड़ता है क्या, योग लगा हुआ ही रहता है। ऐसे ही घर में भी अनुभव करो। हाँ, तभी तो यहाँ भाई मधुबन में ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना भाई। बाबा कहे कि और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है,
ऐसे अमृत बेले या तो परमधाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। हाँ, अमृत बेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने को और अपने भाग्य को बहुत अच्छे से स्मृति में रखो। अपने को भी स्मृति में रखो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कैसा हूँ, अति सूक्ष्म सितारा, वह मेरा भाग्य। हाँ, दिनचर्या ही भगवान से शुरू हो रही है। अब भाई हम तो कितने भाग्यशाली कि मुरली खुद भी पढ़ रहे हैं। एक बार उठ के तो मुरली पढ़ते, फिर मुरली सुनाने का भी अवसर दे दिया बाबा ने। सब लोग अनुभव कर रहे हैं। अभी तो मुरली महोत्सव में कितने वीडियो अनुभव के आए, और भी आ रहे हैं। अभी तो ये मुरली महोत्सव तो अब पूरे जीवन भर चलेगा भाई। हाँ, कोई तारीख नहीं है अब इसमें। हम तो मुरली का ही महोत्सव मनाएंगे। मुरली का महोत्सव मनाएंगे तो मुरलीधर बाबा दिखाई देगा सबको। हाँ, एक ही उपाय है, मुरली का महोत्सव मनाओ तो मुरलीधर सबको दिखाई देगा। मुरली सबको सुनाओ भाई, एक भी बाबा के बच्चे वंचित न रह जाए। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। बाबा कभी सुस्ती करते हैं? कभी बहाना लगाते हैं कि नहीं भाई आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है? तो बाबा कभी बहाने लगाते हैं? तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। तो अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकिलधे बच्चों को कहते हैं, भाई कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ऐसा अनुभव करो। हाँ, करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा। हाँ, है ना भाई, मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करावनहार करा रहा है। तो यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है, आप तो सिर्फ निमित्त हो। भगवान विशेष करावनहार है, अकेले करते ही क्यों भाई? अकेले मैं करता हूँ या भान रहता तो यह मैंपन माया का दरवाज़ा है। फिर खिटखिट शुरू हो जाएगी, फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाज़ा खोला तो माया तो इंतज़ार में है भाई, और आपने इंतज़ाम अच्छा कर लिया, हाँ तो क्यों नहीं आएगी? सोचो। तो ये मैंपन का दरवाज़ा हमेशा बंद रखो तो माया आ ही नहीं सकती। माया आती ही है मैंपन का दरवाज़ा खोलने पर। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हाँ, हमको जो है बच्चे कहते हैं कि पापा आप कितना समझाना पड़ता है एक एक को, आपको, आप थकते नहीं हो? तो भाई बाबा करा रहा है, हम कहाँ से थकेंगे भाई? बोलते हैं कि भाई पापा आप सबको समझाते हो, बोलने में कितनी एनर्जी जाती है। तो बिल्कुल नहीं, बाबा का ज्ञान जब बताते हैं ना तो एनर्जी आती है, जाती नहीं है। हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा है, शक्ति अर्थात एनर्जी। तो भाई हम मुरली जब सुनाते हैं तो भी
और नहीं सुनाते तो बाबा के पास चुप होके चले जाते हैं, मुख से बोलने के लिए नीचे आते हैं, बोले और फिर चले गए। हाँ, चुप हो गए, अंदर से तो पूरी चुप्पी है ही। बाबा की सेवा अर्थ इस मुख का उपयोग करते हैं। हाँ, तो इन आँखों का उपयोग बाबा की सेवा अर्थ करो, इन कानों का उपयोग बाबा की सेवा अर्थ करो, इस मुख का उपयोग बाबा की सेवा अर्थ करो, और चुप बैठ जाओ, भ्रुकुटी के बीच में बैठ जाओ, चाहे तो परम धाम में जाके बैठ जाओ, बड़ा सहज है भाई। अब आपको टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि बाबा की याद में नहीं रहते हो, तो फिर चेहरा उतर जाता है। तो करावन हार हर कर्म में करा रहा है, ऐसी स्मृति में रहोगे तो बोझ नहीं होगा भाई। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ थोड़ी होता है। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। इसलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में, भाई हम तो हेड बनेंगे ही नहीं कभी, यहाँ क्यों हेड बनेंगे, यहाँ तो मेरा बाबा है ना भाई। तो मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है, मैं तो बच्चा ही हूँ, छोटा सा। हाँ, बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। तो बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। भाई अब भाई लोगों को दुनिया घूमने के लिए न जाने कितने धन खर्च करने पड़ेंगे, कितने एरोप्लेन बदलने पड़ेंगे, और हम दुनिया से 1 सेकंड में मिल लेते हैं। ये विधि तो बाबा ने सिखाई भाई। हाँ, तो हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। भाई होता क्या है मालूम है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों, जो समस्या आवे करावन हार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे, है ना भाई। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये क्या हो गया, कर्म का बंधन हो गया। हाँ, अगर हल्की सी स्मृति में भी है कि मैंने इतने सेंटर बनाए, मैंने इतने लाख लोगों को ज्ञान सुनाया, ये थोड़ी स्मृति में रखना है भाई। बाबा हमसे करा रहे हैं, ये स्मृति में रखना है। हाँ, और बाप का संबंध करावन हार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। तो कितना भाग्य है आपका भाई। मेरे पास फ़ोन करके लोग पूछते हैं भाई आप कितना घंटा बैठकर योग लगाते हो, तो हम कहते हैं भाई हम कैसे बताएं आपको कि हम कितना घंटा बैठ के योग लगाते हैं। हम तो सदा ही भ्रुकुटी के बीच बैठे हैं भाई, है। अब हमको बैठने की दरकार क्या है भाई, हम तो भ्रुकुटी के बीच ही बैठे हैं ना। ये अनुभव सदा करते रहोगे तो सदा बाप के साथ का अनुभव करोगे। हाँ भाई, बाबा खिलाता है हमको, बाबा भी हमको खिला रहा है। हम बाबा को क्या खिलाएंगे भाई। तो फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है, नाम ही है ना ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्म तो एक महतत्व है, ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है।
हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मावत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। हाँ, चाहे वो बच्चा कहीं भी रहे। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान क्या है, लेकिन खिलाता भगवान है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है ना। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। हाँ, वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो अब कैसे चलना है भाई गृहस्थी में? सारे गृहस्थी वाले सुन लो अच्छे से। भाई आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। हाँ, ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है। हाँ, जब नशा स्वतः रहता है तो फिर बाप की गारंटी है, 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं, प्यार की दाल रोटी। इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि अमृत बेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो, इसी तरह से बाबा की याद आएगी भाई, है ना भाई। हाँ, सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। हाँ, वो गाए थे कितना, ये निंदिया लेकर आई बाबा की याद सुहानी। तो बाबा की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। भाई अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। हाँ, कई लोग हमसे कहते हैं भाई हमको नींद नहीं आती है, तो हम कहते हैं ये जो मुरली भेज रहे हैं ना आपके पास, इसको सुनते सुनते सो। आप जब सोने जाते हो तो ये मुरली सुनते जाओ। हाँ, देखना कितनी प्यारी नींद आएगी। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत बेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहे हैं। चलाने वाले बाबा चला रहे हैं, कराने वाले करा रहे हैं। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। हाँ भाई, आप देखते हो ना भाई, कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता है। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा क्या? हाँ, वो पीना पड़ता है ना। हाँ, तो यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। कई लोग कहते हैं हाँ मुझे तो सब मालूम है, लेकिन आप यूज कर रहे हो क्या? आप उसे जीवन में उतार रहे हो क्या कि लोगों को दिखाई भी दे? ऐसे थोड़ी कि बस खाली मुरली सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, नहीं। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। हाँ, वो बार बार याद आता रहे। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा भाई? बाबा कह रहे हैं समझा क्या करना है।
बाबा की नज़र में सब डबल विदेशी है। तो क्या बोलते बाबा, डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं, अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो। तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी खुशी। हाँ, अभी तो लोगों के मस्तक से तनाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तनाव अर्थात तन में बैठे रहते हैं। तन में रहकर तन से अलग रहने की विधि केवल एक बाबा ही मुरलियों में सिखाते हैं, बाकी कहीं नहीं है। हमने तो सारा अनुभव किया है भाई। हम तो भागवत कथा सुनाते हैं तो लोग हमें भागवताचार्य कहते हैं। तो भागवताचार्य का अर्थ क्या हुआ? कई लोग भागवताचार्य लिखते हो, क्यों लिखते हो ऐसा बोलते हैं। क्यों? अर्थ नहीं जानते तो फंसते हैं। भाई भागवताचार्य मतलब भगवान के आचरण को अपने जीवन में उतारना। तो जो भी भगवान के आचरण को अपने जीवन में उतारे वो भागवताचार्य है भाई, सीधी सी बात है। हाँ, स्वामी, भाई कई लोग स्वामी लिखते हैं लेकिन मालूम थोड़ी है। स्वामी मतलब जो स्वयं की कमी को देखकर उसे पूरी तरह ख़त्म कर दे, वो स्वामी, बस। और कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती है और किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, भाग्य की रेखा सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी और औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे, नहीं तो कई शब्दों में ही फंसे रहेंगे। हाँ, बड़ी गहरी बात है ये, याद की बात है। याद की कोई शब्द नहीं होते। हाँ, याद की कोई लाइन नहीं होती। हाँ, प्यार को पढ़ा नहीं जा सकता, प्यार किया जाता है। तो प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ऐसा गीत है ना भाई। अच्छा भाई, फिर प्यारे बाबा देखो याद प्यार दे रहे हैं। पूरी मुरली जो चली है बाबा की कमाल देखो कि याद प्यार में वही शब्द आते हैं जो बाबा पूरी इतनी 4 पेज की मुरली सुनाते हैं। याद प्यार में सारे वही शब्द आते हैं बाबा के मुख में। तो बाबा क्या बोल रहे हैं देखो, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अमृत बेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर रहने वाले भाग्यवान बच्चों को। किसको किसको याद प्यार मिल रहा है? ध्यान से सुनना। सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने किन्हों किन्हों को याद प्यार दिया भाई, रिपीट फिर से सुनना। हाँ, और यदि अच्छे से सुन लिया है तो तुरंत कमेंट भी कर दो भाई, किसको किसको याद प्यार दिया बाबा ने। अच्छा भाई, विदाई के समय दादी जान की बम्बई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। तो बाबा ने दादी जी को क्या बोला कि भाई देखो, महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही, जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं, चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी है तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई ना भाई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो। हाँ, सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है।
बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। हाँ, तो देखो हमको भी भाई दादी जानकी जी के साथ 1 महीने लंदन में रहने का अवसर बाबा ने दिया। हाँ, दुबई ले गए बाबा, लंदन ले गए बाबा, ऐसे कितने शहरों में, लंदन के और कितने शहरों में सेवा करवाई बाबा ने। सारा भारत देश तो घूम ही लिया, हर एक राज्य में बाबा ने सेवा कराई। खूब सारे प्रोग्राम कराए, कभी भागवत कथा के बहाने, कभी ज्योतिषी के बहाने, कभी गीत संगीत के प्रोग्राम के बहाने, कोई ना कोई बहाना। कभी ऐसे ही किसी के बर्थडे में चले गए, है ना भाई, कभी सेंटर के उद्घाटन में चले गए, कभी दादियों के स्वागत गीत सुनाने के बहाने मधुबन में बाबा ने बुला लिया, सभी दादियों के नाम से स्वागत गीत बनवाया बाबा ने। हाँ, जब दादी रायपुर आई तो रायपुर में सेवा, दादी जो है लंदन गई तो लंदन में सेवा। देखो कहाँ नहीं ले गए बाबा। दादी जी के लिए भी गीत कितने अच्छे अच्छे बाबा ने बनवाए। हाँ, ये दादी नहीं आई है, बाबा का दिल आया है, मधुबन की वादी में मस्ती का रंग छाया है, कर लो इनका अभिनंदन, कर लो दिल से वंदन। ऐसे गीत न जाने कितने बने। हाँ, भंडारी है ज्ञान की मीठी दादी जान की। ऐसे दादी प्रकाशमणि जी के सामने हम बैठे थे, तो सामने बैठकर अचानक से दादी के लिए गीत बना। हाँ, हम गाने लगे दादी के सामने कि दुर्गा की अवतार हो दादी, लक्ष्मी की अवतार हो, संगम युग की क्या कहें, कल्प की सरकार हो। जब ऐसा गीत हम गाने लगे दादी के सामने तो दादी कही, देखो देखो भाई ये बच्चा कैसे गीत गा रहा है। तो ऐसे हमने सारी दादियों के संग का अनुभव इस जीवन में भी प्राप्त किया और पिछले जीवन में भी प्राप्त किया। तो हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ऐसे गीतों में सारा दिन बीतता है भाई, वरदान में सारा दिन बीतता है। आप भी वरदान ले लो। देखो आज का वरदान क्या है, पूरी मुरली का सार आज मुरली में नहीं रहता है, तो आप बार बार सुनकर और सार निकालना। अब आज जो है सार निकालने की जिम्मेदारी आप बच्चों की है। हाँ, सार निकाल के आप लिख के भी भेज सकते हो, वीडियो बनाकर भी भेज सकते हो, और कमेंट भी कर सकते हो। जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आप आज की मुरली का सार निकालकर वीडियो बनाना, फिर वो वीडियो इसी YouTube चैनल पर हम प्रसारित करेंगे। भाई ये YouTube चैनल तो बाबा का है ना, इसमें सभी बच्चों को आने का अधिकार है। हाँ, है ना भाई, सभी बाबा के बच्चे इसमें अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हम उसे बिल्कुल अच्छे से और सजा के संगीत डाल के उसे प्रसारित करवाएंगे भाई। तो आज का वरदान सुन लो। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हाँ भाई, देखो दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी ही है, वायुमंडल और भी बिगड़ने ही वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना। सारी दुनिया झूठ की तरफ बढ़ती चली जाएगी, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। हाँ, अपनी स्थिति को सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये स्मृति में रखना है ना। ऐसा नहीं कि इसे कहना है या लिखना है या सोचना है, नहीं,
ये नेचुरल सर्वशक्तिमान की स्थिति बन जाए, तो फिर चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे, कहीं भी मूझेंगे मुरझाएंगे नहीं। हाँ, है ना भाई, बड़ी बारीक बात समझने की है। हर परिस्थिति में आपको बिल्कुल अचल अडोल। तो आप जितनी बारी मुरली सुनेंगे, ये सारी ताकत कहाँ से आएगी? आप तो भैया, हम तो यही कहेंगे कि जब समय मिले केवल मुरली सुनो। हमने तो यही किया, ऑफिस में बैठते थे और बस कोई भी ऑफिस में मिलने आए, उन्होंने हमको कोई कार्य दिया और बस कार्य को समझा और जल्दी जल्दी कार्य को समाप्त किया और फिर बाबा की मुरली सुनने बैठ गए। हाँ, यूट्यूब पर जो बाबा दादी के तन में आकर जो मुरली सुनाए, वो वीडियो चालू किया और बस बाबा को देखते और बाबा की सुनते ही जीवन बीता। कितने खुश नसीब हम। तो आज देखो, बाबा ने सुनाने के निमित्त बनाया, सारा समय मुरली मुरली और मुरली, बस पूरा जोर मुरली पर दीजिए और कुछ आपको सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए देखो, ये जो चैनल है, बाबा ने चैनल का नाम भी अनमोल मणि रखवाया और मुझ आत्मा का नाम भी अनमोल मणि दे दिया बाबा ने। हाँ, कितनी खुशी की बात है। तो ये सारे अनमोल मणियों का चैनल है, तो आप सब अनमोल मणि हो भाई, बाबा के मणि यानी आत्मा, बाबा के सब अनमोल आत्मा बच्चे हो ना। तो सब वीडियो बना बना कर भेजो, अच्छा अच्छे अनुभव का। हाँ बिल्कुल, खूब बाबा की याद में रहो। बाबा की याद में जो है आपका चेहरा एकदम चमकता दिखाई देगा। हाँ ठीक है भाई। अच्छा, फिर स्लोगन सुनेंगे। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। हाँ, है ना भाई, बिल्कुल। भोजन करो तो प्यारे बाबा के संग करो। हाँ, जैसे कल शाम को ही अनार का जूस पी रहे थे हम, तो हम बाबा से कह रहे थे, बाबा आ जाओ भाई, आप भी अनार का जूस पी लो। हाँ, तो प्रत्येक घूंट में यही अनुभव कर रहे थे कि बाबा मेरे साथ इस अनार के जूस को पी रहे हैं। देखो, शरीर में अच्छा अच्छा खिलाओ तो शरीर पुष्ट रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी आप सब बच्चों की है। आपका शरीर है, से आप संभालो भाई। हाँ, क्यों किसी और को सौंपते हो? कोई भी बीमारी लगे, खुद बुद्धि लगाओ, किसी और को मत सौंप दो कि भाई वो कुछ भी कर दे आपके शरीर को और बस आप किसी के भरोसे हो जाओ। नहीं, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा कहते थे ना। अभी इसे प्रैक्टिकल में करो। हाँ, इस शरीर को किसी को मत सौंपो, है ना भाई। ना मन से सौंपो, ना स्थूल में सौंपो। ये शरीर बाबा को दे दो। ये मन बाबा को दे दो। हाँ, है ना भाई। ये शरीर और मन मेरे बाबा के लिए, ये शरीर और मन मेरे बाबा के लिए। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। सारा दिन अव्यक्त में बिताना, व्यक्त भाव से अलग हो जाना।